हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं मजे कर रहे होंगे। मैं अमित राय आज फिर से अवेलेबल हूं आपके लिए क्लास 9th फिजिक्स का एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। और इस सेशन में हम लोग बच्चों मिलकर के डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, है ना। और ये जो सेशन था बच्चों, हम लोग लाइव डिसाइड किए थे 6:45 PM पे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सभी से सॉरी। और वो प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि जब हम लाइव के ऑप्शन पे जाकर के क्लिक कर रहे हैं तो मोबाइल के स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है, रेड इन 24 आवर। इट मीन्स इसके पहले कभी भी हम लोग लाइव सेशन लिए नहीं है, तो इसके लिए इनकी जो क्राइटेरिया है यूट्यूब की वो ये है कि अभी फिलहाल के लिए इस आईडी से इस चैनल पे जो है 24 आवर के बाद ही एलिजिबिलिटी बनी वो इनेबल कर लेंगे, तब हम लोग को वो परमिट करेंगे, अलाउ करेंगे लाइव लेने के लिए। तो ठीक है, लाइव हम लोग कल से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल जो आज का अपना सेशन है इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आज का सेशन क्या है? डिफाइन वर्क एंड इट्स टाइप। वर्क क्या होता है? अगर से आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज वर्क, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि वर्क क्या है? तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि इट इज द product of displacement. It is the product of displacement and force in the direction of displacement. बहुत ध्यान से अगर आप समझो, बहुत ध्यान से समझो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप किसी एंगल पर फोर्स लगा रहे हो, है ना। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल पर आप क्या किए हो? फोर्स अप्लाई किए हो। तो ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे बच्चों। एक पैरेलल टू द हॉरिजेंटल, इट मींस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और दूसरा होता है इसके वर्टिकल में, जिसको आप क्या कहते हो? F sin थीटा, है ना। और अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, लेकिन कैसा फोर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स आपको लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। इट मींस वर्क इज डिनोटेड बाई W इक्वल्स टू फोर्स, लेकिन कौन सा फोर्स बच्चों? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो कौन सा फोर्स लेंगे हम लोग? F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा अपना क्या? S। तो W इक्वल्स टू, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं Fs cos थीटा, Fs cos थीटा। अगर और थोड़ी बातें इनके बारे में हम लोग जानना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। इनकी जो CGS यूनिट होती है, यानी CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, एंड इट इज कैसी क्वांटिटी? इट इज स्केलर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो व्हाट इज वर्क? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। कैसा फोर्स बच्चों? कैसा फोर्स? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी हम लोग उस फोर्स को लेंगे जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिनोटेड बाई W इक्वल्स टू फार्मूला अपने को मिल गया क्या? Fs cos थीटा। क्या फार्मूला मिला बच्चों? Fs cos थीटा, है ना। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं इनके जरा टाइप की तरफ, है ना। इनकी टाइप क्या कहती है? टाइप ऑफ वर्क। जब इसके टाइप को आप बच्चों जो है डिफाइन करना चाहते हो तो उसको आप दो टाइप से जो है डिफाइन कर सकते हैं। किसके टाइप्स को? वर्क के टाइप्स को। पहला जो अपनी क्राइटेरिया बनती है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन,
डायरेक्शन, और दूसरा बनता है बच्चों क्या, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना। अब किसका एंगल इसमें टेक करना है हम लोग को, या किसकी डायरेक्शन देखनी है, तो बहुत ध्यान से देखें आप, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन बोलिए या अकॉर्डिंग टू एंगल बोलिए, है ना। दोनों बेसिस से जो वर्क है बच्चों वो तीन ही टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पॉजिटिव वर्क, दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव वर्क, और तीसरा क्या होता है अपना, जीरो वर्क। क्या होता है, जीरो वर्क, है ना, जीरो वर्क। अब देखो आप ऐसे ही इधर भी पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो जब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो डायरेक्शन ऑफ, देखो किसकी डायरेक्शन देखी जाएगी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें किसके बीच का एंगल देखा जाएगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से अगर आप समझो, बहुत ध्यान से अगर आप समझो तो इसमें जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी F एंड S बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इसमें जो आपका वर्क होगा वो निगेटिव तभी होगा जब आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है बच्चों वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। कैसी होगी, अपोजिट होगी। और जीरो वर्क बच्चों तब होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। अब देखो आप जरा, जब हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करने लगते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल की बात करने लगते हैं, इट मीन्स एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल। अगर हमसे कोई कहे तो शॉर्ट में हम सिर्फ बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन देम, यानी जो थीटा हो बच्चों आपका वो कैसा हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल है तो वो आपका जो वर्क होगा वो कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव। अगर इनके बीच का जो एंगल है बच्चों थीटा वो स्ट्रेट एंगल हो, वो स्ट्रेट एंगल हो बच्चों, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो फिर जो वर्क होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा। और अगर इनके बीच का जो थीटा है बच्चों वो एक राइट एंगल हो, इट मींस 90 डिग्री का हो, तो वो जो वर्क होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा, है ना। क्या दिक्कत है यहां तक, कुछ नहीं ना। चलें आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लें इसको, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पॉज करके राइट डाउन कर लें आप। चलें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। कह रहा है इफ द 20 न्यूटन फोर्स, यानी गिवन अगर हम लोग अपना तैयार करें तो जो F है वो कितना है बच्चों, 20 न्यूटन। कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट 60 डिग्री, यानी जो एंगल है बच्चों वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, एट एंगल होना चाहिए था 60 डिग्री। एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड 8 मीटर, कितना वो डिस्प्लेस्ड हो रही है बच्चों, 8 मीटर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, यानी W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब अभी हम लोग जो वर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या था बच्चों, W इक्वल्स टू FS cos थीटा, FS cos थीटा। F की वैल्यू 20 न्यूटन, S की वैल्यू 8 मीटर, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री यहां राइट करेंगे। तो अब देखो आप, एक चीज जो स्किप हो रही थी, कास के टर्म्स में जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज कितनी होती हैं, आप इधर राइट डाउन कर सकते हैं। कास ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। क्लियर है ना आप, हाँ। अब देखो अगर हमसे कोई कहे
कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया cos 60, तो ये आपका होना चाहिए 20 × 8, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से डिवाइड दोगे आप, 2 4 जा 8, 24 जा 80, वर्क निकाल रहे हो तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी बच्चों, जूल बनेगी। इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, जूल बनेगी। क्लियर ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लिए आप। चलें बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आप देखो। कह रहा है कि पोर्टर कैरीज ए 25 kg लोड ऑन हिज हेड, वॉक्स ऑन ए हॉरिजेंटल रोड फॉर 2 किलोमीटर। बहुत ध्यान से देखो कि एक प्यारे लाल हैं जो अपने सर पे जो है कोई एक लोड रखे हुए हैं, है ना, वेट ये अपने सर पे रखे हुए हैं और ये कितने का है, 25 kg। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। ये जान लीजिए वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को विद इन ए सेकंड, विद इन ए मतलब 1-2 सेकंड में अपने माइंड में वो पूरा वो एक तरीके से इमेजिनेशन अगर कर पा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते ही वो इमेज उसके दिमाग में बनने लग रहा है, छपने लग रहा है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए कि क्वेश्चन तो होना तय है ना, क्वेश्चन का लगना तय है। ये कह रहे हैं कि ये अपने सर पर 25 kg का लोड रख करके हॉरिजेंटली आगे बढ़ रहे हैं। हॉरिजेंटली आगे बढ़ने का मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितना चल के गए बेचारे, ये 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये चल करके गए बच्चों। अब 2 क्वेश्चन यहां तैयार हो रहा है। पहला बच्चों ये पूछ रहा है कि इज ही डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, इज ही डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। आप जानते हो कि ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। यानी ये पोर्टर का जो भी वेट रहा मास रहा होगा वो प्लस 25, ये पूरा ऐड कर दें, मान लो वो मास बन गया कैपिटल M और इनटू स्मॉल g, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन यानी जो ग्रेविटी फोर्स F = mg वो डाउनवर्ड जा रहा है। ये इसकी डायरेक्शन तो ऑलवेज परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी और ये बढ़ रहे थे हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में, यानी इनको हम कह सकते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर डिस्प्लेसमेंट और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर फोर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मींस इनके बीच का एंगल 90 बन रहा है और 90 की केस में आप जानते हो कि W = Fs cos 90 और cos 90 की वैल्यू बच्चों अभी पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कितना, 0, ओवरऑल 0। यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग कोई वर्क नहीं करेंगे। देयर इज नो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस इफ ही वॉक्स 2 किलोमीटर हॉरिजेंटली। क्लियर। ये जो पोर्टर होगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली हो रहा है और जो इनका मास होगा, ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जा रहा है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 बन रहा है और 90 केस में वर्क डन कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ये सब लोग जानते हो, है ना। अब अगर ये हम लोग जानते हैं तो पॉइंट लोग बी की तरफ चलते हैं। पॉइंट बी कहता है इफ ही वॉक्स अप स्टेयर विथ द सेम लोड एक्सप्लेन हाउ वर्क इज डन। हाउ वर्क इज डन, वो कह रहे हैं कि अब की बार ये जो है
लोड उतना ही लिए हैं अपने सर पे, ये जो है लोड उतना ही अपने सर पर रखे हुए हैं, लेकिन ये अब की बार हॉरिजेंटली नहीं बल्कि वर्टिकली जा रहे हैं। यहां थे, ऊपर इसको लेके जा रहे हैं अपने सर पे रख करके, यहां पहुंच गए मान लीजिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? इनके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है कि नहीं? अप स्टेयर, ऊपर की तरफ। और जो ग्रेविटी फोर्स था वो किधर जा रहा है बच्चों? डाउनवर्ड। इट मींस इनके बीच कैसा एंगल बन रहा है? स्ट्रेट एंगल। इट मींस वर्क तो होगा, जीरो तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 नहीं है, और जब 90 नहीं है तो वर्क तो होगा। हाँ, पॉजिटिव नहीं लेकिन निगेटिव तो होगा। तो अगर हमसे ये पूछ रहे हैं इफ ही वॉक अप ए स्टेयरकेस विथ द सेम लोड एक्सप्लेन हाउ वर्क इज डन, तो आप सीधे कहोगे कि यस देयर इज वर्क टू बी डन बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हां, इस केस में वर्क होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। हां, यहां पर जो वर्क होगा बच्चों वो पॉजिटिव ना होकर के क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर देख रखा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो इस केस में कैसा वर्क होता है? नेगेटिव वर्क होता है। क्लियर ना? चलें बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है, देखिए क्या, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिराइव करिए। तो उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ध्यान से आप देखो कि ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया जिससे कि ये बॉडी स्मॉल ए के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होने लगी। और जब ये एक्सेलरेट होने लगी तो ये स्मॉल एस मीटर डिस्प्लेस्ड हो गई, और स्मॉल एस मीटर डिस्प्लेस्ड होकर के इस पॉइंट पे आ गई और चल करके आई है, एक्सेलरेट हुई है। इट मींस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब यहां तक पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी थी क्या? v। क्लियर? जितना फिगर बनाया हो उसी को आप पहले लिख लो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m initially at rest after applying a force F, the body accelerate with acceleration, the body accelerate with acceleration small a after displacement s, the body obtain a velocity v, then हम लोगों ने जो फिगर बनाया था उसी को लिख लिया कि एक बॉडी ऐसी है जिसका मास कितना है m है, इनिशियली एट रेस्ट है, एफ न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद वो क्या कर रही है? स्मॉल ए मीटर एक्सीलरेट हो रही है, स्मॉल ए मीटर एक्सीलरेट हो रही। बच्चे परेशान हैं सब लाइव के लिए, क्या करें,
पहले से पता रहा होता हम लोगों को तो लाइव एक बार क्लिक कर लिए होते। इसमें 24 आवर बच्चों दिखा रहा है, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस एक ही सोल्यूशन है कि हम फटाफट इसको रिकॉर्डेड में कन्वर्ट कर लें, है ना। देखें, देन हम उनकी समस्या समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू है, देखो बच्चों जो u की वैल्यू है वो कितना है, 0 है, तो 0 यहां टेक करेंगे, प्लस 2as, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू ओनली 2as। हेंस अगर हम बच्चों बात करें फोर्स की, तो 4 इक्वल्स टू क्या होता है, ma। अगर हम a की इधर से वैल्यू निकालें तो m को ट्रांसफर करना होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों F/m, ला करके आप यहां प्लेस कर दीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू क्या फाइंड किए हो आप, a की वैल्यू यहां क्या फाइंड किए हो, F/m इंटू s, m का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो 2fs इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर, ये इधर आया ना, अब इधर से 2 को ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 वी स्क्वायर, और f इंटू एस क्या होता है, w, f इंटू एस क्या होता है, w। बहुत ध्यान से देखो, फाइनली जो आपकी बॉडी है वो किस पोजीशन में आ चुकी है, मोशन में। इफ द फाइनल कंडीशन ऑफ ए बॉडी इज मूविंग, अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, फाइनली वो मोशन में है, तो दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी यही जो W है वो बदल जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। किसमें बदल जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। तो जहां W आप प्लेस किए थे उसी के रिप्लेस आप लिखोगे K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, मीन्स इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है ना, K इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, यहां पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के फाइनल कंडीशन को देखते हैं कि रेस्ट का है कि मोशन का है। अगर ये मोशन में है तो जो वर्क होगा उसी के रिप्लेस हम लोग क्या राइट कर देते हैं, उसी के रिप्लेस हम लोग क्या राइट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर फाइनली ये रेस्ट में रहता तो दिस वर्क कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, नोट करें आप लोग पॉज करके। चले आगे बढ़े बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है डिराइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, आप देखो। हेंस K इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला भी अभी हम लोग क्या लेके आए हैं, हाफ mv स्क्वायर। हमें चाहिए मोमेंटम, हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन। तो एक तरफ तो बच्चों हमें क्या मिल चुका है, काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है, लेकिन अब हमें दूसरी तरफ क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। दूसरी तरफ क्या चाहिए, मोमेंटम, तब तो रिलेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से रिलेशन, है ना। अब बहुत ध्यान से आप देखो जरा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वी नो दैट मोमेंटम क्या होता है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, इज डिनोटेड बाय P, है ना। अगर से हम कहें कि यहां से आप जो है V की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर m को ट्रांसफर करना होगा। तो m को जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे तो ये बन जाएगा P/m। अगर आप थोड़ा गौर करो तो आपको क्या चाहिए, V स्क्वायर चाहिए। आपको क्या चाहिए, V स्क्वायर। तो हम यहां क्या कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर। और जब LHS का स्क्वायर किए तो वी स्क्वायर। जब RHS का स्क्वायर करने जाएंगे तो स्क्वायर एक बार न्यूमरेटर पे आएगा, एक बार डिनोमिनेटर पे जाएगा, तो यानी पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। तो यहां से आप क्या देखने को पा रहे हो कि जहां कहीं वी स्क्वायर लिखा है उसके रिप्लेस क्या लिख दें, पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर के रिप्लेस पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल आउट होगा, तो के इक्वल्स टू क्या बचेगा, ओनली ऊपर पी स्क्वायर और नीचे 2m, नीचे 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। एक तरफ काइनेटिक एनर्जी, दूसरी तरफ मोमेंटम। इट मींस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लियर है? हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक 20 kg बॉडी बहुत ध्यान से आप देखो, ए 20 kg बॉडी, 20 kg इट मींस हमें ये क्या दे रहे हैं, उस बॉडी का मास दे रहे हैं। तो हम इसको बोलेंगे बच्चों 20 kg, m इक्वल्स टू इज पुश्ड विथ ए कांस्टेंट फोर्स एंड गेन्स स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। 20 kg का ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया और वो बॉडी जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, वो चलने लगी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड देयर फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा करने में हमें कितना समय लगा, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड लगा। कैलकुलेट द वर्क डन एंड फाइंड द फोर्स अप्लाइड। हमें दो चीजें बतानी बच्चों, एक पहला वर्क डन, इट मींस W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा फोर्स, इट मींस F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। वी नो दैट acceleration equals to, hence acceleration equals to v minus u by t, then a equal to what is your v, 10, what is your u 2, what is your u कितना है बच्चों, u कितना है 2 होल अपॉन में टाइम आपका 5 सेकेंड है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8 अपॉन में 5। दिस इज योर एक्सीलरेशन, दिस इज योर एक्सीलरेशन। इट मीन्स जब हम लोग फोर्स निकालने जाएंगे बच्चों, जो फार्मूला हम लोग पढ़ रखे हैं फोर्स का, F इक्वल्स टू ma, तो m की वैल्यू कितनी है 20 और एक्सीलरेशन की वैल्यू आप लाए हो 8 अपॉन में 5 4 जा 20। इट मीन्स 4 into 8 and 4 8 जा 32 फोर्स निकाले हो। तो SI यूनिट ऑफ द फोर्स इज 32 न्यूटन, है ना, 32 न्यूटन। नेक्स्ट हमें वर्क डन चाहिए बच्चों, पहला पॉइंट, ये तो दूसरा पॉइंट आया था। पहला पॉइंट बच्चों W इक्वल्स टू FS, W इक्वल्स टू FS। F तो आ गया 32, लेकिन S नहीं है अभी अपने पास, तो इन सब का यूज करके S लाया जाए। S हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता है, S हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता है ना। तो किसी का भी यूज कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2a s। व्हाट इज योर v 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू व्हाट इज योर u 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2a। व्हाट इज योर a 8 अपॉन में 5। ये एक्सीलरेशन है, तो इसकी SI यूनिट आप लिखना चाहो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो 8 अपॉन में 5 इंटू s, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों आप तो 100 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करोगे तो 4 और प्लस में 8 2 जा 16 अपॉन में 5 इंटू s। इधर ट्रांसफर करोगे 96 इक्वल्स टू 16 अपॉन में 5 इंटू s। 16 6 जा 96,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे तो यस इक्वल्स टू बच्चों क्या आएगा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 मीटर। ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। वो आपका क्या है बच्चों डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू है। कहां से लाए हो थर्ड इक्वेशन का यूज करके लाए हैं। क्या यफ आपको पता है 32 है, डिस्प्लेसमेंट पता है 30 है, क्या बताना है वर्क बताना है। तो वी नो दैट वर्क डन W इक्वल्स टू एफ एस। एंगल नहीं दिया है तो ओनली एफ एस, जीरो लेट किया जाता है सेम डायरेक्शन। तो फोर्स आपका बन गया 32 इंटू यस 30 है ना, पहले जीरो आप राइट कर लो 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी 960 जूल। क्लियर। नोट करें आप पॉज करके वीडियो नोट करिए बच्चों आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। इट मींस ये हमें क्या गिवन कर दिए 20 ग्राम मास। ये ग्राम में है बच्चों तो 1000 की डिवाइड देंगे तो झट से ये चले जाएंगे किसमें केजी में। जीरो से जीरो कैंसल, 2 जीरो तो 2 डिजिट पे क्या लगा देंगे बच्चों पॉइंट। 2 जीरो है तो 2 डिजिट पे डेसिमल का यूज हम लोग करेंगे है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। इट मींस जो आपकी बुलेट है वो 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। स्ट्राइक ए ट्री ट्रंक एंड एग्जिट फ्रॉम द अदर साइड विद द वेलोसिटी ऑफ 4 यानी दूसरी तरफ से वो क्या हुई निकल गई। 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो गई दूसरी तरफ से पार कर गई, आर पार निकल गई। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बुलेट इन पासिंग द थ्रू द ट्री। इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ होगा इस बात को आपको क्या करना है बताना है। क्लियर ना, क्लियर है आप। अब बहुत ध्यान से देखिए। आप अगर थोड़ा अज्यूम करना चाहें तो मान लीजिए ये एक ट्री ट्रंक था, यहां से हम लोगों ने बुलेट फायर किया। जब ये बुलेट यहां आकर के मतलब स्ट्राइक करने जा रही थी यहां पर, तो इस टाइम इसकी जो स्पीड थी बच्चों वो 500 मीटर पर सेकंड थी। और जब ये यहां से इसको पार कर चुकी थी, यहां से लीव होने वाली थी, जब छोड़ने वाली थी ट्री ट्रंक को, तो उसकी स्पीड डिक्रीज। अब जाहिर सी बात है किसी को आप क्रॉस कर रहे हो, वो उसके पेड़ के सारे मतलब जो तने के मटेरियल्स होते हैं उसको क्रॉस करते हुए गया होगा ना, तो वो क्या रजिस्ट किया होगा उसके स्पीड को, कम ही किया होगा उसकी स्पीड। तो जो पहले 500 थी अब वो कितनी बची सिर्फ 400। तो कह रहा है इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ ये आप बता दो। इस प्रोसेस में कितना वर्क हुआ ये आप बता दो। चलो हम लोग ये भी सुन लिए कि ठहरो थोड़ी देर बता दे रहे हैं। हेंस W इक्वल्स टू बाय द वर्क एनर्जी थियरम हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। आप कहोगे कि सर ये फार्मूले ये इक्वेशन आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि सर ये ना कोई जादू है ना कोई टोना है, ये 3 चीज़ हमें गिवन करके दिया था तो चौथे को हमें लाना था। तो इन चारों में रिलेशन क्या है, यही है ना। अब देखो आप क्या बच्चों इनमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है 1/2 m, यहाँ क्या बच जाएगा v स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा u स्क्वायर। तो 1/2 इंटू m व्हाट इज योर m 0.02 इंटू v स्क्वायर। v की वैल्यू क्या है बच्चों 400, तो हमें यहाँ लिखना होगा 400 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है 500, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए 500 का स्क्वायर। तुरंत दौड़ करके हम आ जाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका W इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू ब्रैकेट में आते हैं, इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 1600 पीछे लगाएंगे, इनका फिर उनके स्क्वायर का, है ना। अगेन माइनस का 500 स्क्वायर, इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25
डबल जीरो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, है ना। तो फाइनली W इक्वल्स टू 0.01 इंटू 16 40 माइनस का 25 40 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो माइनस का 9 40 पीछे आपका एज इट इज लगा रहेगा, है ना। अब देखो आप यहां 2 डिजिट पे पॉइंट है तो यहां से 2 जीरो उठा करके इनको दे दीजिए, पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओनली 1 इंटू माइनस का 900 तो प्लस माइनस माइनस 900 जूल। दिस इज द वर्क टू बी डन बाय द बुलेट इन पासिंग थ्रू द ट्री। ये बुलेट के द्वारा जो वर्क होगा वो इतना होगा बच्चों। नेगेटिव इसलिए क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए वो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोर्स इस डायरेक्शन में उसको रोकने का काम कर रहा था, बुलेट उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही थी, यानी फोर्स इधर कर रहा था इसको, बुलेट उधर जा रही है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कैसा वर्क यहां बच्चों होगा, नेगेटिव वर्क ही होगा। कितने जूल का होगा, माइनस का 900 जूल। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज 20% देन हाउ मेनी परसेंट विल इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, देखिए। हेंस वी नो दैट, या लेट कर लें थोड़ा, लेट काइनेटिक एनर्जी इज के momentum is P and mass will be M, then kinetic energy K equals to P square upon में 2M, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20% काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड। अगर हम किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को, अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड 20%, फाइनली जो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि अपना जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है, P है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, यानी न्यू मोमेंटम इज P डैश। ये नया मोमेंटम कितना होगा, जितना पहले था वो प्लस उसका 20% और 20% ऑफ P। क्यों प्लस किए आप, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि इंक्रीज कर रहे हैं, कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज 20% देन हाउ मेनी परसेंट विल बी इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी के मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी के मोमेंटम P, तो इन दोनों का रिलेशन ये आया जिसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। अगर हम मोमेंटम को 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो नया वाला मोमेंटम कितना होगा, वो P डैश इक्वल्स टू P प्लस 20% ऑफ P। इट मींस न्यू मोमेंटम P डैश इक्वल्स टू P प्लस 20% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू P, 25 जा 100, तो P डैश इक्वल्स टू P प्लस P अपॉन में 5, एलसीएम ले लो आप, 5P प्लस P होल अपॉन में 5, देन P डैश इक्वल्स टू 6P अपॉन में 5। ये अपना बच्चों क्या है, न्यू मोमेंटम है। न्यू मोमेंटम कितना है, 6P अपॉन में 5। अब हम लोग चलते हैं अपने नई काइनेटिक एनर्जी की तरफ, जिसको हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। न्यू काइनेटिक एनर्जी K डैश मान ले रहे हैं, तो नए वाले मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m, मास वही रहेगा बिकॉज मास कैन नॉट बी चेंज। क्लियर। थोड़ा आप यहां देख लो, तो ये हो जाएगा आपका K डैश इक्वल्स टू P डैश की वैल्यू बोलो बच्चों 6P अपॉन में 5, तो 6P अपॉन में 5 पूरे का स्क्वायर होल अपॉन में 2m, तो K डैश इक्वल्स टू 36
पी स्क्वायर अपॉन में 25 होल अपॉन में 2m, है ना। तो अब हम यहां आते हैं कि चेंज कितने का हुआ। चेंज क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, फाइनल ये है 36 पी स्क्वायर अपॉन में 25 होल अपॉन में 2m माइनस इनिशियल कितना था बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल क्या चीज, काइनेटिक एनर्जी। तो आप जो है यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो कि न्यू काइनेटिक एनर्जी के डैश माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ देख लो इधर स्पेस है, तो इधर में अपॉन में क्या था 2m, कॉमन कुछ बन रहा है बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन में 2m इन ब्रैकेट 36 अपॉन में 25, ये पूरा उठ के बाहर चला गया तो माइनस का 1, माइनस का 1। तो चेंज कितने का आया, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज बच्चों अपने को मिल चुका है पी स्क्वायर, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू, यहां एलसीएम लोगे तो कितना पाओगे 25 125, 36 से 25 निकालोगे तो कितना आएगा 11, 11 अपॉन में बच्चों कितना आया 25, है ना। अब हमें बताना है परसेंटेज इंक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज बच्चों हम यहां लिखेंगे, उधर थोड़ा स्पेस कम है। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज जो भी आप लिखना चाहो, परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला होता है बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100। चेंज बताओ कितने का लाए हो आप, पी स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू 11 अपॉन में 25 होल अपॉन में इनिशियल कितना है बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू 100, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m कैंसल, तो ये हो गया कितना बचा 11 अपॉन में 25 इंटू 100, 25 4 जा 100, 11 4 जा 44, 44, कितना परसेंट ये इंक्रीज कर जाएंगे 44%, क्लियर है। तो इस पार्ट में बच्चों इतना ही हम लोग करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए और क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कमेंट सेक्शन से बिल्कुल अपना कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछो, है ना, यू कैन आस्क। थैंक यू।